कांता, बर्तन साफ कर दिए? बाल। और खाना बना दिया? करण, करण, चोर, चोर, करण जल्दी आओ। अरे अरे क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? चोर! अरे ये कौन है? ये चोर है। देखो ये साड़ी पहन के आया, ये चोरी करने आया हमारे घर पे। तुम फोन लगाओ जल्दी, पुलिस को बुलाओ, पकड़वाओ इसे पुलिस से। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे साड़ी पहन के किसी के घर में घुस के चोरी करने की कोशिश करता है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तुझे अरेस्ट करवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, मैं सच बताता हूँ आपको। समझने समझाने को रह क्या गया? सब दिख रहा है मुझे। जानबूझ के घर में घुस गया और चोरी करके लूटना चाहता था हमें। ये तो शुक्र है कि आज मैं घर पे था। मेरी बीवी अकेली होती तो फिर क्या होता? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़वा के रहूंगा मैं तुझे। नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को मत कॉल करना, मैं आपको सब समझाता हूँ। वो जो आपके घर में काम करती है ना कांता, मैं उसका पति हूँ साहब। क्या? तुम कांता के पति हो? तो ये सब क्या है? ये जानबूझ के नाटक कर रहा है। अब समझ में आया मुझे, कांता ने इसको हमारे घर का पता दिया होगा। तुम दोनों मिले हुए हो ना, हमारे घर को लूटना चाहते हो ना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। आइए मेरे साथ आइए। अरे पर अब बताओगे तुम मुझे ये सब क्या हरकत थी? मेम साहब, मेरी बीवी बीमार थी, इसलिए मैं साड़ी पहनकर खुद आ गया। तो तुम एक नॉर्मल इंसान बनके भी तो आ सकते थे ना। एक आदमी होके ये साड़ी पहन के आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? साहब, अगर आपको पता चलता कि मेरी बीवी छुट्टी पर है तो आप उसकी जगह पे कोई और नौकरानी ना रख लें, या फिर उसे नौकरी से ना निकाल दें। इसलिए साड़ी पहनकर मैं खुद ही आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। अगर वो मुझे बताती कि वो बीमार है तो मैं उसे छुट्टी देती। मेम साहब, आप सच में उसे छुट्टी दे देते? हाँ भाई, अब कोई इंसान अगर बीमार है, बीमारी में उससे कोई काम कैसे हो सकता है? और वैसे भी कांता रोजाना सही टाइम पे आती है और सही टाइम पे जाती है। अब वो बीमार है, वो प्रॉब्लम में है, तो हम क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकते? और नहीं तो क्या, हम भी तो कभी कभी बीमार होते हैं। और जब हम बीमार होते हैं तो हम भी तो बाकी कामों से छुट्टी लेके आराम ही करते हैं। तो क्या हम अपनी नौकरानी को कुछ दिनों की छुट्टी नहीं दे सकते थे? सब लोग आपके जैसे नहीं होते मेम साहब। अगर मेरी बीवी किसी के यहाँ पे छुट्टी करती है ना, तो वो उसके पूरे दिन की पगार काट लेते हैं, और अगर देर से जाती है तो वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उनके डर से मैं ये साड़ी पहनकर चुपचाप उनके घर जाता हूँ और काम करता हूँ। कभी कभी तो मैं अपनी छोटी बेटी को भी वहाँ पे काम करने के लिए भेज देता हूँ साहब। लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंसानियत ही छोड़ दी है करण। बेचारे इन जैसे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, जो धूप बारिश यहाँ तक कि बीमारी में भी हमारे लिए काम करते हैं, और बदले में लोग इन्हें 2 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते। छुट्टी तो बहुत दूर की बात है कविता। आजकल लोग अपने फायदे के लिए छोटी बच्ची तक से घर पे काम करवा रहे हैं। क्या बताएं साहब, सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले जो हैं। देखो, हमारी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए छुट्टी है, और उसकी जगह पे तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को भी। खबरदार, अगर तुमने अपनी बेटी को किसी के भी घर में काम करने के लिए भेजा तो वो भी बच्ची है, छोटी है, उसे पढ़ाओ लिखाओ और एक काबिल इंसान बनाओ। अगर वो इस उम्र से ही लोगों के घर में काम करना शुरू कर देगी ना, तो वो सारी जिंदगी यही करती रह जाएगी। पर साहब, देखो, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ। और हाँ, अगर तुम्हें कोई छुट्टी नहीं देता बीमार होने पर, उसकी कंप्लेंट मजदूर यूनियन में ज़रूर करो। ये तुम्हारा, हमारा और हम सबका हक है कि अगर हम बीमार हैं तो हमें छुट्टी ज़रूर मिले। हाँ, और मैं इसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन भी लिख के दे दूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे घर में काम करने वाले और हमारे घर को संभालने वाले लोग क्या अपनी प्रॉब्लम में एक छुट्टी भी डिजर्व नहीं करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।